पहाड़ों के बीच बसा दुर्गामठ स्टेशन, जो कभी रेलवे का सबसे व्यस्त जंक्शन माना जाता था, पिछले 10 वर्षों से बंद पड़ा था। पटरियां जंग खा चुकी थी, प्लेटफॉर्म पर उगी घास कमर तक पहुंचती थी और लोहे का पुराना सिग्नल नंबर 47 अब भी वहीं खड़ा था, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। हर रात 12:47 पर बिना बिजली, बिना कनेक्शन, बिना किसी तकनीकी वजह के सिग्नल 47 लाल से हरा हो जाता था। कभी किसी ने इसकी सच्चाई की खोज नहीं की, लेकिन इस बार 3 लोग उस बंद स्टेशन की चुप्पी में कदम रखने वाले थे, और सच उनके अनुमान से कहीं डरावना, कहीं खूबसूरत और कहीं ज़्यादा दर्दनाक था। उनमें से एक था अरुण सेन, रेलवे का सबसे युवा और तेज दिमाग वाले सिग्नल इंजीनियरों में से एक। उनकी आंखों में चमक, उसके स्वभाव में गंभीरता और काम में एक अजीब सी लगन थी, जैसे हर समस्या के पीछे उसका कोई निजी जुनून छुपा हो। दुर्गामठ स्टेशन पर आना उसके लिए सिर्फ एक ऑफिशियल असाइनमेंट नहीं था, उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी वो खुद को भुला सके, खुद को समझ सके और अपने अतीत की टूटी यादों को समेट सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह स्टेशन उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को बदल देगा। दूसरी है मीरा रावत, दिल्ली के एक बहादुर खोजी पत्रकार, जिसने पिछले कुछ महीनों में कई अनसुलझे केस खोले थे। दुर्गामठ स्टेशन पर होने वाली अजीब घटनाओं की खबर सबसे पहले उसने उठाई थी, और अब इस केस को समझने के लिए उसने खुद स्टेशन पर आने का फैसला किया। मीरा का दिमाग तेज था, दिल नरम और हिम्मत लोहे जैसी, लेकिन सबसे गहरी सच, उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया, किसी को अपनी कमजोरी नहीं दिखाई जब तक वो अरुण से नहीं मिली। तीसरे हैं कैलाश साहिब, कभी दुर्गामठ स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे, सख्त, ईमानदार और अपने काम के लिए समर्पित। लेकिन 10 साल पहले क्या हुआ था, क्यों स्टेशन को अचानक बंद कर दिया गया था, इस बारे में वे खुलकर कभी नहीं बोले। उनकी आंखों में हमेशा एक डर, एक रहस्य और अनकहा गम छुपा रहता था, और जैसे कोई बड़ा सच उनकी जुबान पर आने की कोशिश करता, वे चुप हो जाते। रात के 12:30 पर दूर पहाड़ों से आती ठंडी हवा, सूना स्टेशन और हवा के झोंकों में डोलता पुराना लाल सिग्नल, यह सब एक ऐसा माहौल बना रहा था जो डर को भी मोहक बनाता था। अरुण प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ा था, हाथ में पुरानी फाइलें, आंखों में तीखी चिंता, और उसी समय मीरा आई, हाथ में कैमरा और बैग। पहली नज़र में दोनों को महसूस हुआ कि यह मुकाबला नहीं, मुलाकात है, एक शांत, अनकहा सा आकर्षण। लेकिन माहौल इतना भारी था कि कोई भी बात हल्की नहीं लगी। आप अरुण सेन? मीरा ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, और आप मीरा रावत? उसके स्वर में नरमी और उत्सुकता दोनों थी। जी हाँ, हम यहाँ सच खोजने आए हैं, और मुझे लगता है आज रात हमें कुछ मिलेगा। तभी अरुण ने दूर खड़े सिग्नल 47 को देखा। 12:46 हो रहे थे, 1 मिनट बचा था। दोनों सांस रोके खड़े रहे। 12:47 और अचानक सिग्नल हरा हो गया, बिना बिजली, बिना वायर कनेक्शन, बिना किसी मानव नियंत्रण के। मीरा ने कैमरा उठाया और तभी उनके पीछे धीमी, थकी आवाज़ आई। यही वजह है कि यह स्टेशन बंद हुआ था। वो दोनों मुड़े, कैलाश खड़े थे, चेहरे पर भय की लकीरें, क्योंकि यह सिग्नल सिर्फ ट्रेन को नहीं बुलाता, यह उन लोगों को भी बुलाता है जो कभी पहुंच ही नहीं पाए। कैलाश ने उन्हें स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड रूम ले गए। धूल जले पुराने रजिस्टर। 10 साल पहले कैलाश ने शुरू किया। एक ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली थी, नाइट एक्सप्रेस, लेकिन वो ट्रेन कभी अगला स्टेशन नहीं पहुंची। 290 यात्रियों के साथ गायब हो गई। अरुण स्तब्ध, मीरा की सांसें तेज, और सबसे बड़ी बात, कैलाश की आवाज़ भर्रा गई। आखिरी बार उसी रात यह सिग्नल 47 हरा हुआ था। मीरा बोली, क्या किसी को कारण मिला? नहीं, कैलाश ने सिर हिलाया। लोगों ने इसे श्राप कहा, रेलवे ने इसे तकनीकी गलती कहा, लेकिन सच किसी को नहीं पता था। अरुण फाइलें पलट रहा था और अचानक उसे एक फोटो मिली, एक लड़की की, उसी ट्रेन में बैठी हुई, लंबे बाल, मुस्कान, आंखों में चमक। नीचे लिखा था अवनी सेन, सीट नंबर A11। अरुण का दिल जोर से धड़का। ये फोटो? लेकिन कैसे? ये मेरी। उसकी आवाज़ टूट गई। तुम्हारी? मीरा चौंकी। हाँ, मेरी होने वाली पत्नी। वो उसी ट्रेन में थी। अरुण की आंखें नम हो गई, कमरे में सन्नाटा फैल गया। मीरा को पहली बार लगा अरुण का दर्द बहुत गहरा है, बहुत अकेला। वो उसके पास गई, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। यह स्पर्श नर्म था, लेकिन दिल तक पहुंच गया। रात गहरी होने लगी थी। तीनों प्लेटफॉर्म पर आए, जहां हवा भी डर से कांपती लग रही थी। अचानक सिग्नल चमका और दूर सुरंग में से ट्रेन की सीटी जैसी आवाज़ आई। मीरा ने कहा, यहाँ कोई ट्रेन नहीं चलता ना? कैलाश ने खौफ में सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आवाज़ और तेज हो रही थी। अरुण आगे बढ़ा, दिल में एक उम्मीद। अवनी। धीरे धीरे धुंध के अंदर से एक परछाई उभरी, ट्रेन जैसी आकृति पर भूतिया, धुंध से बनी हुई पारदर्शी। मीरा ने कैमरा गिरा दिया। कैलाश पीछे हट गए और ट्रेन के पहले डिब्बे की खिड़की में अरुण को वही चेहरा दिखा, अवनी। उसकी आंखों में एक ही सवाल, तुम अब क्यों आए?
अरुण का दिल टूट गया। वो चिल्लाया, अवनी अवनी रुको। ट्रेन ने कोई आवाज़ नहीं की, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म को बिना छुए गुजरने लगी, जैसे समय को चीरती हुई जा रही हो। मीरा ने कांपते हुए स्वर में कहा, ये आत्माओं की ट्रेन है क्या? कैलाश ने कहा, जो लोग उस रात मरे नहीं, फंस गए, और तभी से सिग्नल 47 हर रात उन्हें रास्ता दिखाता है। उस रात स्टेशन पर तीनों रुके। मीरा ने देखा, अरुण घंटों तक अवनी की फ़ोटो को देखता रहा। उसका दर्द सच्चा था, लेकिन उसके पास कोई नहीं था जिससे वह बांट सके। धीरे धीरे मीरा उसके पास गई और बोली, तुम अकेले नहीं हो। अरुण ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मीरा की आंखों में पहली बार किसी और का दर्द साफ दिख रहा था। दोनों के बीच चुप्पी थी, लेकिन ये चुप्पी डरावनी नहीं थी, एक मुलायम अनकही रोमांच से भरी, जैसे एक टूटता दिल दूसरे टूटते दिल को समझा रहा हो। कैलाश उन्हें स्टेशन के पीछे ले गए, जहाँ एक पुरानी टूटी सुरंग थी। सच्चाई यहीं छिपी है, उन्होंने कहा। अंदर अंधेरा, नम हवा और दीवारों पर खून जैसी लाल परछाइयाँ। सुरंग के बीचों बीच एक बड़ा काले लोहे का दरवाज़ा था। कैलाश बोले, 10 साल पहले का हादसा नहीं था। ये दरवाज़ा रेलवे की एक असफल तकनीक थी, टाइम लूप ट्रांजिट गेट, जो असफल प्रयोग में फट गया और ट्रेन समय के बीच अटक गई। मीरा घबरा गई। मतलब वो लोग मरे नहीं? हाँ, वे फंसे हैं, ना इस दुनिया में ना अगली में। अरुण के हाथ कांपने लगे। अवनी अभी भी वहीं है? हाँ, कैलाश ने कहा, इस दरवाजे के पीछे। उसी क्षण में जिस समय ट्रेन गायब हुई थी, लेकिन चेतावनी दी, अगर तुम दरवाज़ा खोलोगे तो तुम भी उसी टाइम लूप में फंस जाओगे। अरुण ने बिना सोचे कहा, मैं उसकी ज़िंदगी उसे लौटाऊंगा या फिर उसी के साथ रहूंगा। मीरा का दिल डूब गया। अरुण, तुम ऐसा मत करो। उसकी आवाज़ टूट गई। वो उसे खोने से डर से कांप रही थी। उन दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन चुका था, लेकिन यह सच का सामना जरूरी था। 12 बज चुके थे। सिग्नल 47 लाल चमक रहा था, जैसे चेतावनी दे रहा हो। अरुण दरवाजे के पास खड़ा हुआ। मीरा उसके सामने आ गई। कृपया मत जाओ, तुम्हें खोने का डर मुझे पहली बार लग रहा है। यह पहली बार था जब मीरा ने दिल खोल कर बातें की, और पहली बार अरुण ने उसे महसूस किया, उसकी गर्माहट, उसकी बेचैनी, उसका प्यार। लेकिन उसने धीमे से कहा, मुझे अवनी को बचाना ही होगा। मीरा की आंखों से आंसू बह गए। वह उसके गले लग गई। दोनों के बीच दर्द और प्यार का तूफान बह रहा था। कैलाश दूर खड़ा सब देख रहा था, जैसे समय खुद इन तीनों के फैसले का इंतजार कर रहा हो। अरुण ने लोहे का बड़ा पहिया घुमाया। सुरंग गूंज उठी, हवा कांपने लगी, जमीन थर्राई, जैसे सदियों से बंद कोई राज खुलने वाला हो। अरुण रुको, मीरा चिल्लाई, लेकिन दरवाज़ा खुल चुका था। अंदर से धुंध निकली और धुंध में लाखों चीखें, लाखों परछाइयाँ, और फिर एक आकृति बाहर आई, अवनी। लेकिन वो इंसान नहीं थी, एक आधी पारदर्शी परछाई, आंखों में उदासी, चेहरे पर दर्द। अवनी ने अरुण का हाथ छुआ, लेकिन उसका स्पर्श हवा जैसा था। वह बोली, मुझे मत बचाओ, मैं यहाँ तुम्हें वापस लेने आई हूँ। मीरा ने अरुण का हाथ पकड़ा, अवनी ने दूसरा। 2 दुनिया, 2 प्रेम, 2 दिशाएं। अरुण बीच में खड़ा था। अवनी बोली, मैं टाइम लूप से बाहर नहीं आ सकती, लेकिन तुम मेरे साथ आ सकते हो, हमेशा के लिए। मीरा रो पड़ी, लेकिन मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ अरुण, कृपया मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। सिर्फ 2 दिलों की धड़कनें। और फिर अरुण ने अवनी का हाथ छोड़ दिया। अवनी ने मुस्कुराया, धीमी दर्द भरी मुस्कान। मैं जानती थी तुम सही चुनाव करोगे। और वह धीरे धीरे धुंध में वापस चली गई। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। टाइम लूप सील हो गया। सिग्नल 47 हमेशा के लिए बंद हो गया। सूरज निकला। 10 साल पुराना स्टेशन आखिरकार चैन से सो पाया। अरुण बैठा था, मीरा उसके पास। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द और राहत दोनों के थे। मीरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अरुण ने पहली बार मुस्कुराया और कहा, शायद अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मीरा ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। कैलाश ने दूर से दोनों को देखा और पहली बार मुस्कुराया। दुर्मट स्टेशन का श्राप खत्म हो चुका था। सिग्नल 47 अब कभी हरा नहीं होगा, क्योंकि जिनका रास्ता भटक गया था वो अब समय की शांति में सो रहे थे, और वो दिल जो भटक गया था उसे आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई।